हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट सेकंड पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे है: बॉन्ड दैट इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल ऑर्बिटल्स। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करते हैं तो वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो दे डू नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर देयर आउटर शेल्स आर इनकम्प्लीट। और अगर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है, वो एक दूसरे मेथड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से उनके बीच में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इनके बीच की बॉन्डिंग बनती है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एडेड टू द आउटर शेल to attain the stability of noble gas atoms. When the atoms of two non-metal react, all the atom need to gain electron to complete the outer shell of electron, and they can do by the sharing of electron between them. एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने यहाँ, जिसमें हमने ये दिखाया है किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो CO2 का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं था। एड अप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। अगर हम इसे गौर से देखें तो इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके 4 हैं, इसके 6 हैं और इसके 6 हैं। टोटल जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 16 आते हैं। पर इसका अगर हम गौर से देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और चाहिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे 2 और चाहिए। ऐसा होने के बाद ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ही किसी में स्टेबिलिटी आती है, और उस चीज़ के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को हम परमिशन देते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो जो C है वो बीच में ऐसे आ जाता है, और C क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन देता भी है। ये भी इस वाले को भी लेगा और देगा भी, और ये ऑक्सीजन इस C को देगा, और ये ऑक्सीजन है ये भी इस C को देगा। इसका मतलब ऐसे देने और लेने की वजह से इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं। इसके पास 4 थे, इसने इससे 2 लिए, +2 हो गया, इसने इससे 2 लिया, फिर +2 हो गया, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए C के पास। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें ऑक्सीजन की कंडीशन में, तो ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ये इससे 2 लेता भी है, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सेम केस दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ हो जाता है। तो CO2 की स्टेबिलिटी आई, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसी चीज़ को हमने लुईस स्ट्रक्चर में अगर आप देखना चाहें तो जो हीलियम होता है उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नियॉन होता है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जितनी भी गैसेस होती हैं ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि सभी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी की शेयरिंग होने से कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये किस तरीके से बनते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड बनता है, अगर आप क्लोरीन को देखें उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसने क्या किया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें 7 होते हैं, और 1 आने से इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही उस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑक्टेट बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्लोरीन भी करता है, और ऐसा करने के बाद जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, द ऑक्टेट इज अचीव्ड बाय ईच एटम शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इन मिडिल में आने के बाद हम इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बोल देते हैं। ऐसा होने के बाद द ऑक्टेट इज अचीव बाय ईच एटम ऑफ द शेयरिंग इन द मिडिल, और सिंगल बॉन्ड बन जाता है। जो डबल बॉन्ड बनता है सेम इसी तरीके से, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए थे और 1 बॉन्ड का निर्माण हुआ था। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। आइए देखते हैं इसको। ऑक्सीजन चूँकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उसके पास पावर होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम खींच भी सकता है और एट अ टाइम ले भी सकता है।
तो इसलिए ऑक्सीजन ने क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने इससे खींच लिए। ऐसा करने के बाद इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और 4 बॉन्ड जो होंगे वो बीच में आ जाएंगे। 4 बॉन्ड बीच में आने के बाद 4 बॉन्ड बीच में आने के बाद इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 2 इसने वैलेंस शेल में लिए, टोटल फुल ऑक्टेट हो गया। बगल वाले जो ऑक्सीजन है उसमें भी ऐसा ही हुआ, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने शेयरिंग से लिए, उसका भी फुल ऑक्टेट हो गया। और यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइन से हम डबल बॉन्ड को दिखाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू वेरी मच।